नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने के लिए जो हमें थ्योरम्स चाहिए थे वो थ्योरम तो हमने सॉल्व कर लिए थे। जैसे पहला थ्योरम था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दूसरा थ्योरम हमने जो देखा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और तीसरा थ्योरम जो था थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये तीनों थ्योरम तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब ये तीनों थ्योरम पे बेस ये जो 1.2 हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो 1.2 उसी थ्योरम के ऊपर बेस है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर रेडियम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ये पीएम सेगमेंट बाइसेक्टर है एंगल P की, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये पीएम बाइसेक्टर कैसे होगा? हमने एंगल बाइसेक्टर में देखा था कि पीएम इज ए बाइसेक्टर वो था, लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि पीएम ये बाइसेक्टर है ये P एंगल का। तो इसके लिए जो हमने एक रे ड्रॉ कर ली है पीएम रे ड्रॉ करने के बाद जो अपोजिट साइड है ये एंगल की P एंगल की अपोजिट साइड है, उस साइड के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट है QM और सेकंड पार्ट दिया है MR। तो इनका रेशियो यानी QM, यहां पे QM अपॉन MR, ये साइड का रेशियो और रिमेनिंग टू साइड का रेशियो। रिमेनिंग टू साइड जैसे QM से हमने स्टार्ट किया तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे QP अपॉन PR, इनका रेशियो। अगर इन दोनों के रेशियो इक्वल आते हैं तो हम समझेंगे PM ये बाइसेक्टर है एंगल P का। तो हमें ये शो करना है कि इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं ये डायग्राम से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है PM, ये सेगमेंट दिए, एक रे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये PM की वजह से यहाँ पे कितने पार्ट हो गए? ये QR के दो पार्ट, QM MR। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं QM अपॉन MR। यहाँ पे सॉल्यूशन QM हमें दिया हुआ है 3.5 एंड MR हमें दिया हुआ है 1.5। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। QM अपॉन MR इक्वल टू 35 अपॉन 15, पॉइंट निकल गया। अब दोनों को 5 से डिवाइड होता है, 5 3 जा 5 7 जा, आंसर क्या आया? 7 अपॉन 3, ये हमें आंसर मिला है। अब रिमेनिंग टू साइड कौन सी है? यहां से स्टार्ट किया था हमने QM, तो यहां से सेकेंड रेशियो स्टार्ट करेंगे QP अपॉन PR। क्या है QP हमें दिया हुआ है 7 3, तो यहां पे हमें ये दिया है 7 और ये दिया हुआ है 3। तो यहां पे QP कितना है? 7 और PR दिया हुआ है 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने देखा होगा। 7/3 पहले का रेशियो आया है और दूसरे का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7/3। दोनों रेशियो कैसे हैं? इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिल रहा है हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से? QM अपॉन MR इक्वल टू QP अपॉन PR। दोनों कैसे हैं? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है देयरफॉर रे कौन सा होगा? PM इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का बाइसेक्टर हो गया। रीजन क्या लेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्ट
बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमें दिया है पीएम। पीएम क्या है? बाइसेक्टर है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये पीएम सेगमेंट ने आर क्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पीएम सेगमेंट ने या पीएम रे ने आर क्यू सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम और एम क्यू में। तो हम इसे लिखते हैं सॉल्यूशन आर एम अपॉन एम क्यू, ये होगा आर एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू आर एम कितना दिया हुआ है 6 और एम क्यू क्या दिया हुआ है 8। बोथ आर इवन नंबर्स, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 अपॉन 4, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। अब सेकंड जो रिमेनिंग साइड है, स्टार्ट हमने आर से किया था, आर से स्टार्ट करेंगे, क्या होगा आर पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, अब ये आर पी अपॉन पी क्यू, आर पी कितना है 7 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 10, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्या मिल रहा है? फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, आर एम अपॉन एम क्यू नॉट इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। देयरफॉर रे, कौन सा रे? पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR ये एंगल का, PM ये बाइसेक्टर नहीं है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में पी क्यू आर क्या है? ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब ये ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आर एम अपॉन एम क्यू, लिखते हैं आर एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम हमें क्या दिया है 4, एम क्यू हमें क्या दिया है 3.6 दिया हुआ है। पॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 36, 1.0 ऊपर दे दिया। अब इसका आंसर हम लिखते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिनमें दोनों में डिवाइड होता है? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 और यहाँ पे क्या आएगा 10। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या है? आर एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू कितना है 10 अपॉन 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड, आर पी अपॉन पी क्यू या पी आर अपॉन पी क्यू हम लिखते हैं पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर कितना है 10 और पी क्यू कितना है 9, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन कैसे आ, 10/9 पहले का आंसर और दूसरा 10/9 सेकेंड आंसर, दोनों इक्वेशन कैसे सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है देखिए, आर एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू
पी आर अपॉन पी क्यू, ये दोनों कैसे है, इक्वल है, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रे कौन सा है, पीएम, रे पीएम is a bisector of angle QPR। क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो यहाँ पे हमने ये थर्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तीनों में एंगल कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करना है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PRQ, एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, PM 15 दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे PM ये 15 है, PQ 25 है, ये PQ 25 हमें दिया हुआ है, PR 20 है, ये हमें 20 दिया हुआ है, NR 8 है, NR की लेंथ 8। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, ये NM पैरेलल है क्या RQ को, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे पैरेलल है नहीं है, ये हमें बताना है, तो यहाँ पे कन्वर्स हमें यूज करना पड़ेगा बीपीटी का। तो कैसे यूज करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये साइड हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, PR हम यहाँ पे लिखेंगे PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PN प्लस NR। अब यहाँ पे PR हमें क्या दिया हुआ है, 20 इक्वल टू PN हमें दिया हुआ है क्या, नहीं, प्लस NR कितना है, 8 को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 20 माइनस 8 इक्वल टू PN, क्या आएगा, 12 इक्वल टू PN, देयरफॉर PN इक्वल टू 12। ये हमें PN मिल गया। अब PQ, हमको NQ निकालना है, यहाँ पे PQ इक्वल टू क्या होगा, PM प्लस NQ, PM प्लस NQ। PQ हमें दिया हुआ है 25 इक्वल टू PM हमें दिया है 15 प्लस NQ। अब यहाँ पे 25 माइनस 15 इक्वल टू NQ, कितना आंसर आ रहा है, 10 इक्वल टू NQ, देयरफॉर NQ इक्वल टू क्या है, 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब यहां पे हम PN अपॉन NR क्या होगा, PN अपॉन NR इक्वल टू PN की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 12, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12। NR हमें दिया हुआ है, NR कितना है, 8, जो हम यहाँ पे 8 लिखते हैं। 4 से दोनों को डिवाइड होता है, 4 2 जा और 4 3 जा, यानी 3/2 हमें आंसर मिला। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ये साइड का रेशियो मिल गया, अब हमें ये साइड का रेशियो निकालना है, PM अपॉन MQ। हम यहाँ पे लिखते हैं PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ। PM कितना है, 15, और MQ हमने फाइंड किया हुआ है, वो है 10। यहाँ पे आता है 15 अपॉन 10। 5 से दोनों को डिवाइड होता है, 5 2 जा 5 3 जा, यानी 3/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का आंसर देखिए, 3/2
दोनों का आंसर कैसे आया? सेम। देयरफॉर यहां पे हम लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिल रहा है इक्वेशन 1 और 2 से? Pm अपॉन Nr इक्वल टू Pn अपॉन Nr इक्वल टू Pm अपॉन Nq। हो गया। अब यहां पे therefore by converse of BPT, यहाँ पे होगा रे कौन सा? सॉरी, by converse of BPT साइड NM पैरेलल साइड क्या होगी? RQ। ये एंड इस तरह हमने ये प्रूव करके बताया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of angle N. If MN equal to 5, Pn equal to 7, Qn equal to 2.5, then find QP। यहाँ पे हमें QP की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे NQ, ये जो रे हमें दिया हुआ है NQ, ये बाइसेक्टर हमें दिया हुआ है ट्रायंगल में NQ, ये बाइसेक्टर दिया है किसका? एंगल N का। तो फिर यहाँ पे हमें थ्योरम यूज करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे NQ ये बाइसेक्टर है, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो लिखते हैं इससे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल MNP। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? MNP। क्या दिया है MNP में? NQ इज ए बाइसेक्टर। यहाँ पे लिखेंगे से NQ या रे NQ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। हो गया। ये NQ बाइसेक्टर में ये NP के दो पार्ट किए, डिवाइड किया है उसको। पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा NQ और दूसरा पार्ट रहेगा QP। तो इनका रेशियो देखते हैं NQ अपॉन QP इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड MN एंड NP। तो हम यहाँ पे लिखते हैं MN अपॉन NP। रीजन क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये रीजन हमें देना है। अब यहाँ पे MQ क्या है? 2.5। QP नहीं है, इक्वल टू 5, MN 5 है और NP दिया हुआ है 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 7 इंटू 2.5 इक्वल टू QP इंटू 5। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे 5 इंटू QP इक्वल टू क्या आएगा? 2.5 इंटू 7। QP इक्वल टू 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे QP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 175 इन 17.5। ऐसे भी करो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे 25 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50। अब यहाँ पे 25 1 25 2। अभी मैंने यहाँ पे 50 ये पॉइंट यहाँ से निकाल दिया और नीचे 0 दे दिया। तो यहाँ पे मुझे मिलता है 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3.5। तो आंसर हमारा ये होगा QP इक्वल टू 3.5। जहाँ इससे ऊपर लिखेंगे therefore QP इक्वल टू 3.5। यह आंसर हमें मिल गया QP का आंसर। तो
तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब ये हमें प्रूव करना है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये कब प्रूव होगा? जब ये दो सेगमेंट पैरेलल होगी। जब ये दोनों सेगमेंट पैरेलल होगी तब हम BPT यूज करके AP अपॉन PB AQ अपॉन QC ये हम प्रूव कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें तो ये दो लाइन, ये दो साइड हमें पैरेलल बतानी है। अब ये दो साइड पैरेलल बताने के लिए हमें यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है P, और ये भी 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। लेकिन ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, साइड PQ पैरेलल साइड BC। ये हो गया प्रूफ। अब इसके बाद हम यहाँ पे BPT यूज करके हमारा आंसर हम यहाँ पे ला सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ में हम लिखते हैं एंगल APQ, एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा होगा? ABC। रीजन हमने लिखा है 60 डिग्री का है, लेकिन 60 डिग्री का तो है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी है। तो यहाँ पे होगा therefore PQ, साइड PQ, यहाँ पे हम लिखते हैं साइड PQ पैरेलल साइड BC। ये दोनों साइड पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये दोनों साइड क्या हो गई? पैरेलल। अब आप देखिए ये दो साइड अगर पैरेलल है, हमें दिया हुआ है, हमने प्रूफ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा BPT। AP अपॉन क्या होगा? PB। AQ अपॉन क्या होगा? QC। हेंस प्रूफ हो गया आंसर हमारा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं therefore AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये हो गया हमारा प्रूफ। हेंस तो इस तरह में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रेपेजियम ABCD हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है। साइड AB, साइड PQ, साइड BC, तीनों साइड कैसी है? पैरेलल है। तो यहाँ पे AP 15 हमें दिया हुआ है, PD 12 दिया है, BQ हमें फाइंड करना है, और QC हमें दिया हुआ है 14। तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस हमें दी, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ABCD। ट्रेपेजियम ABCD में क्या दिया है हमें? साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC। ठीक है, ये तीनों साइड पैरेलल है। अब यहाँ पे यूज होगा 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टी एंड देयर ट्रांसवर्सल। AP अपॉन PD, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। यहाँ पे रीजन 3 पैरेलल लाइंस and
their transversal. Three parallel lines and their transversal. अब देखते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं. AB हमें दिया हुआ है 15/12 इक्वल टू BQ अपॉन QC 14. क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हम इधर सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 15 इंटू 14 इक्वल टू क्या होगा? BQ 12 इंटू BQ. ठीक है. अब यहाँ पे 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू BQ 12. यहाँ से 3 4 का 12, 3 5 का 15 यहाँ पे मिला है. यहाँ से फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम. 2 यहाँ पे और यहाँ पे कितना आएगा? 7 5 का 35 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा? BQ. अब यहाँ पे 5 7 का 35 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिला है 17.5 BQ. Therefore BQ इक्वल टू 17.5. यह हमें आंसर मिला. या आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. तो ये हो गया हमारा आंसर. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. अब हम चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर. फिगर में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर हमें ये सॉल्व करना है. सबसे पहले हम तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल है? MNP. MNP ट्रायंगल दिया हुआ है. NQ क्या है? बाइसेक्टर. यहाँ पे लिखते हैं रे. NQ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल N. ये N की क्या होगी? बाइसेक्टर. अब ये बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ये MP के दो पार्ट किए हैं ये बाइसेक्टर ने. ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे MQ अपॉन QP. MQ अपॉन QP इक्वल टू क्या आएगा? रिमेनिंग साइड रहेगा उनका रेशियो MN अपॉन NP. रीजन एंगल बाइसेक्टर देगा. एंगल बाइसेक्टर. इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. MQ क्या है? 14 अपॉन QP इक्वल टू MN हमें दिया हुआ है 25 अपॉन QP कितना है? 90 कितना है? 40. चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं. 14 इंटू 40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे QP इंटू 25 QP इंटू 25 इनका मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे 14 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू QP. 5 से दोनों को डिवाइड होता है तो करते हैं डिवाइड. 5 5 का 5 8 का हो गया. अब यहाँ पे QP इक्वल टू 14 इंटू 8 अपॉन 5. 8 4 का 32. 8 1 का 8 11. यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 5. अब यहाँ पे 1 1 2 डिवाइडेड बाय 5. 5 2 का 10 1. 5 2 का 10 2. 5.54 का 20. तो आंसर हमारा क्या आएगा? QP इक्वल टू 22.4. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. तो इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है 6 तक. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है. अब अगर आपको हमारा ये टीचिंग अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.